रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मंच पर विराजमान अनेक शास्त्रों के मूर्धन्य वक्ता, परम स्नेही और श्री राम कथा के सरस गायक जगत गुरु श्री स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा बड़ी सुंदर सार गर्भित कथा आप सभी लोग श्रवण करके भाव विभोर हो रहे हैं। इस कथा सत्र में उपस्थित मिथिला से पधारे हुए जगत गुरु श्री तुलसी तन द्वाराचार्य श्री स्वामी विष्णु देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने बहुत सुंदर अल्प संबोधन में ही बड़ी भारी शिक्षा दिया कि चंदन लगाइए आप सभी लोग, चंदन लगाने में मत शर्म कीजिए, क्योंकि चंदन के बिना जो भी सत्कर्म किया जाता है वह निरर्थक चला जाता है। आपका परिश्रम निरर्थक न जाए, इसकी चिंता जनकपुर वाले को है। अयोध्या सुरक्षित रहे ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी चिंता ज्यादा जनकपुर वाले को होता है। अब होना भी चाहिए, संबंधी काहे के जब चिंता न करें। तो वैसे परम पूज्य श्री महाराज जी हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं और दिगंबर अखाड़ा जो हम लोगों के गार्जियन हैं, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी सुरेश दास जी महाराज, जो बड़े सुंदर गायक भी हैं और बड़ा ओजस्वी वक्ता भी हैं और श्री राम कथा के प्रति बड़ा प्रेम है। दशरथ राजमहल से तो इतना लगाव है कि महाराज जी नित्य आ जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। तो ये कथा प्रेम का लक्षण है। जो कथा के प्रेमी होते हैं, भले उनको कहने को न मिले लेकिन सुनने को मिल जाता है तो जरूर आते हैं। तो वैसे परम पूज्य श्री महाराज जी इस कथा सत्र में ही आए हुए कथा के बड़े विद्वान रामायणी श्री राम कृष्ण दास जी महाराज कृपा करके आए हैं। बड़े ओजस्वी वक्ता खिलौना कुंज के पूज्य महाराज जी, लोग पागल कहते हैं लेकिन हम नहीं पागल समझते हैं। अब जो पागल होगा वो राम कथा कहेगा, दशरथ महल में वो आएगा, वो तो उधर कहीं चला जाएगा घूमने टहलने। हम तो इनको परम विद्वान समझते हैं। जो कहता होगा पागलदास। हम तो सबसे बड़े रामदास आपको मानते हैं। जो राम जी का प्रेमी होगा वही दशरथ राजमहल में आएगा। इसलिए परम पूज्य महाराज जी योगाचार्य जी हम लोगों के मध्य में विराजमान हैं। योग कर करके ही अनेक लोगों को स्वस्थ बना दिया महाराज जी ने और भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। वैसे परम पूज्य श्री महाराज जी नाम स्मरण नहीं है, यद्यपि महेश योगी जी, महेश योगी जी एक चले गए। महेश योगी जी तो उनके उत्तराधिकारी पुनः आ गए, जगह खाली नहीं रहती है कभी भी। रामायण के बड़े अच्छे वक्ता श्री राम शरण दास जी रामायणी जी महाराज, इस कथा के सारी व्यवस्था देखने वाले रामभूषण दास जी, मंच संचालक श्री रामशंकर दास शास्त्री जी समय से आ गए और नित्य अपना समय पर आकर सारी व्यवस्था संभालते हैं। सूर्य नारायण वैदिक जी, सभी संगीतज्ञ बंधु, सभी पूज्य धर्माचार्य, सभी पूज्य संत वृंद, इस कथा सत्र में आए हुए सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं बहनें भाइयों, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। बाकी जगह पर जा करके कुछ कर करके तब जा करके आदमी जो है सफलता को प्राप्त करता है। अयोध्या जी में केवल आ जाए तो उसका सारा पाप भाग जाता है। देखत पुरी अखिल अघभागा, बन उपवन बापिका तरागा। केवल मात्र अयोध्या जी का दर्शन दूर से कर लीजिए, सारे पाप भाग जाते हैं। हमारे दुखों का कारण क्या है? पाप ही है।
पापेन जायते व्याधि, पाप के कारण ही बीमारी आती है जीवन में। पापेन जायते जरा, पाप के कारण ही जुआवस्था में वृद्धावस्था का आभास होने लगता है, पाप के कारण होता है। पापेन जायते दैन्यम, पाप के कारण ही दीनता बनी रहती है, चाहे जितना धन हो दरिद्रता बनी रहेगी यदि पाप है उसके जीवन में। और नहीं पाप है तो पैसा भला न रहे, वो अपने को अमीर समझेगा। वो समझता है कि भगवान है तो मैंने तो राम जी का नाम प्राप्त कर लिया, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और राम रतन मिल गया, पैसा मिले ना मिले जहन्नुम में चला जाए, क्या लेना लेना। तो वो अपने को अमीर समझता है जो राम नाम जपता है। तो इसलिए पापेन जायते दैन्यम, दुख शोक भयंकरा, पाप के कारण ही दुख शोक आता है और उस पापों से निवृत्ति हो जाती है अयोध्या जी आने पर। और अयोध्या जी में आकर के कोई राम लला का दर्शन कर ले, राम जन्मभूमि पर जाकर दशरथ महल में आकर धनुषधारी भगवान का दर्शन कर ले, कनक बिहारी जी का जाके दर्शन कर ले, हनुमान जी का दर्शन कर ले, उसका पाप भला कैसे रह सकता है? उसका तो पाप पीछा भी नहीं कर सकता, कभी उसको छू नहीं सकता। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में बैठ करके और एक योग्य आचार्य के द्वारा आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे बात की पुष्टि ऊपर से हनुमान जी कर रहे हैं, न विश्वास हो तो देख लीजिए अभी। इसलिए हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज को अभी कहीं आवश्यक कार्य से जाना है, इसलिए समय को देखते हुए बहुत ज्यादा न कहेंगे, हम यही कहेंगे आप लोग नित्य प्रति इसी प्रकार से आकर के कथा श्रवण करते रहें। कथा सुनेंगे, एक न एक दिन आपके हृदय में भी वह लालसा जागृत हो जाएगी। कौन सी लालसा? उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उर अभिलाष निरंतर होई, नयन परम प्रभु सोई। जागृत करने के लिए कथा है, हमारे भी लालसा जागृत हो जाए कि हम भी दशरथ नंदन श्री राम का दर्शन करेंगे। आज नहीं होगा तो कल होगा, प्रतीक्षा करते रहिए जैसे सबरी जी ने किया। और मन को रोज धैर्य धारण कराइए। क्या कैसे धारण कराना है कि मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कहीं। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री धनुषधारी भगवान की, श्री व्यास जी महाराज के, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय जय सीताराम।